हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों एक ही कोचिंग में पढ़ने वाले एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाजू में बैठने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। किसी एक रूम में रहने वाले क्लासमेट जो होते हैं उनमें से एक का सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। दोस्तों आज इस विषय पे बात करेंगे कि आप जो जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है वो क्या गलती करते हैं, और दोस्तों आप कौन कौन सी गलती कर रहे हैं उसको भी सुधारने की जरूरत है। मैं आज इस वीडियो में उन गलतियों के ऊपर बात करूंगा कि आपको पढ़ाई करते टाइम कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मोस्टली कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं, और जो 1% कैंडिडेट होते हैं, आपको पता है कि ग्रुप डी में इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं, करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें से कुछ हजार का ही सिलेक्शन हो पाता है, यानी सिलेक्शन का रेशियो 1% से भी कम है। दोस्तों मैं उस गलती के ऊपर बात करूंगा कि 99% कैंडिडेट जो गलती करते हैं वो आपको नहीं करनी है, और 1% कैंडिडेट क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो पाता है। दोस्तों इस विषय पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टाइम टेबल नहीं बनाना। दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जब मर्जी किया तब उठा के कुछ भी पढ़ लिया, जब मर्जी किया तब टेस्ट दिया, जब मर्जी किया तब मॉक टेस्ट दिया। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक फिक्स टाइम बनाना है कि आपको किस टाइम पे मॉक टेस्ट देना है, किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। दोस्तों पढ़ना तो जरूरी है, अगर कहीं आप आज के समय में 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप बहुत सारे कैंडिडेट से पीछे हो रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन दोस्तों इतना हाई हो चुका है कि 2 से 3 घंटे में आप पढ़ाई करके सिलेक्शन ग्रुप डी में नहीं ले सकते हैं। आपको कम से कम 10 घंटे के ऊपर तो पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, रैंडमली कुछ भी पढ़ने लगेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा पकड़ नहीं बना पाएंगे, यानी कि किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दे देंगे, किसी सब्जेक्ट पे बिल्कुल टाइम नहीं दे पाएंगे, कोई टॉपिक आपका छूट जाएगा। तो इसलिए एक टाइम बना लीजिए कि हाँ सुबह मैथ पढ़ना है, दोपहर में रीजनिंग पढ़ना है, शाम को आपका दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, जीके जीएस। इस तरह से अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने जो मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपको एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत सारे टीचरों से पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, यूट्यूब खोल लिया, जो भी टीचर आ गया उससे पढ़ाई करने लगे। मैथ के लिए 3-4 टीचर पकड़ के रखे हैं, रीजनिंग के लिए 3-4 टीचर पकड़ के रखे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, किसी भी एक टीचर को पकड़िए। आपको जिस टीचर का समझ में आ रहा है, जिस टीचर को आपको लग रहा है कि हाँ हमको इस टीचर की बातें अच्छी लगती हैं और इसका पढ़ाया हुआ हमको समझ में आता है, तो एक टीचर को पकड़िए किसी एक सब्जेक्ट के लिए। अगर मैथ के लिए पकड़ रहे हैं तो किसी एक टीचर को पकड़िए, और उसके द्वारा बताए गए पढ़ाए गए पूरे चैप्टर को पढ़ जाइए। इस तरह से अगर आप एक टीचर को पकड़ के चलेंगे, एक टीचर से पढ़ाई करेंगे, तो आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगा, और आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में और अपने मॉक टेस्ट में भी अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स दोस्तों सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करते हैं, मॉक टेस्ट देने लगते हैं और तरह तरह के मतलब की पढ़ाई करने लगते हैं। सबसे पहले आपको एक बुक बनाना है, कॉपी बनानी है, कॉपी में पूरे एक तरफ से सिलेबस लिखना है। जैसे मैथ हो गया तो मैथ में कितने चैप्टर हैं वो सभी चैप्टरों को लिख लीजिए, रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं वो सभी चैप्टरों को लिख लीजिए, और एक एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री पहले कंप्लीट कर लीजिए, उस पर टिक लगा दीजिए कि हाँ ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको सभी चैप्टरों को कंप्लीट करना पड़ेगा। और दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, मॉक टेस्ट देना, लेकिन मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करना। दोस्तों आज के समय में तो तैयारी करने वाले हर कैंडिडेट्स मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चल पाएगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, किस टॉपिक से किस चैप्टर से आपके सवाल गलत हो रहे हैं। अगर कहीं आप अपनी गलतियों को नहीं पकड़ पाएंगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम में भी, नेक्स्ट टॉपिक में भी, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में भी वही गलती फिर से करेंगे। इससे आपको अपने अंदर एक डिमोटिवेशन देखने को मिलेगा। अगर कहीं आप अपनी गलतियों को पकड़ के उस पर सुधार करके उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं और अपनी गलतियों को पकड़ के उस पर काम करके उस चैप्टर को, उस टॉपिक से, उस जो आपका टॉपिक से सवाल गलत हो रहा है उसको पकड़ के सॉल्व करेंगे, आप उसको समझ लेंगे कि अब आगे से इस चैप्टर से आने वाला सवाल मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर कि इस तरह से आप स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करेंगे रिवीजन की कमी। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते हैं। आप एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको एक वीक में, जैसे मंडे से लेकर सैटरडे तक जो पढ़ाई किया उसका संडे को रिवीजन करना है। आप पढ़ाई कर लेंगे लेकिन आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो ये जो माइंड होता है ना, ये भूल जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप एक बार पढ़ के इसको छोड़ देंगे कुछ दिनों तक तो माइंड से निकल जाता है। किसी भी चीज़ को बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। आप रिवीजन करेंगे तो आपको वो ये चीज़ याद रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन होना।
दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पढ़ाई करते टाइम अपने पास में मोबाइल रखते हैं। मोबाइल अच्छी चीज़ है, मोबाइल से अच्छी जानकारी लीजिए तो अच्छी चीज़ है, पढ़ाई कीजिए तो अच्छी बात है। लेकिन मोबाइल में जो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस तरह के जो नोटिफिकेशन आपके आते हैं, आप नोटिफिकेशन देख के उस ऐप के अंदर चले जाते हैं और आप उस ऐप को चलाते टाइम आपके कितने घंटे निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। तो इसको आपको मैनेज करना होगा कि अगर कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए और मोबाइल चलाते टाइम पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मोबाइल चलाएंगे तो आपको डिस्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट नहीं करना। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है तो करना ही है, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा टाइम तो दिया नहीं जाएगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप डेली मॉक टेस्ट देंगे, डेली पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। यानी आपको एक रियल एग्जाम का जो एनालिसिस होता है वो करना पड़ेगा। डेली आप एक तरह से एग्जाम देंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। जैसे हार्ड क्वेश्चन आ गया तो हार्ड क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर कि आप 2 मिनट से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आप पीछे हो रहे हैं। आपको अगर कि आपका जो क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं आया हार्ड क्वेश्चन, तो आपको वो क्वेश्चन 5 मिनट में भी नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना। दोस्तों मॉक टेस्ट कैंडिडेट्स तो देते हैं लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं। अगर कि आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको ट्रेंड नहीं पता चलेगा कि आपको किस पैटर्न पे सवाल आते हैं, रेलवे किस पैटर्न पे सवाल पूछता है। अगर कि आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा तो आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे, यानी उस स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर पाएंगे कि क्या पैटर्न है। अगर कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आप अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट या नेक्स्ट पीवाईक्यू में अच्छा खासा स्कोर करेंगे, क्योंकि आपको जो पैटर्न है वो पता होना जरूरी है। अगर कहीं जैसे कि आप समझिए, अगर कहीं आपको पैटर्न पता है, रेलवे क्या करता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल पूछ लिया नेक्स्ट एग्जाम में भी वही ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछेगा, लेकिन उसका डेटा बस चेंज रहता है, लेकिन पैटर्न दोस्तों सेम रहता है। रेलवे का जो जिस भी सवाल मतलब जो भी आता है उसका पैटर्न सेम रहेगा, बस क्वेश्चन डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। तो आपको ये पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही पता चलेगा कि रेलवे का पैटर्न क्या रहता है। नेक्स्ट दोस्तों कंसिस्टेंसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कहीं आप किसी भी चीज़ को लगातार करते हैं आपकी वो आदत बन जाती है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर कहीं आप कंसिस्टेंस नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। दोस्तों कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बड़ा चीज़ बनाया जा सकता है, तो इसी तरह से छोटी छोटी पढ़ाई करके आप एक एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यानी कंसिस्टेंस रहेंगे तभी आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सेल्फ बिलीफ, यानी कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। तभी दोस्तों आप अपने आप को एक अच्छा खासा पढ़ाई में झोंक देंगे और अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आप अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे और आप अच्छा एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों कि हाँ मैं ये कर लूँगा। आप इस चीज़ को कर लेंगे तभी दोस्तों आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे और ग्रुप डी में सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।